आदाब। जेकेएस न्यूज के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम में हूँ आपके साथ आलिम खान हकला। खबरों में आगे बढ़ने से कबल आई नजर डालते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। राजौरी जिले के नौशहरा सेक्टर में दरअंदाजी की कोशिश नाकाम, तो दहशतगर्द किए गए हलाक। श्रीनगर के नूरबाग में पेश आए होलनाक आतशबाजी के वाक़े में 3 रिहायशी मकान ढाकर लाखों की इमलाक राख में तब्दील। शोपियां में पीडीपी उम्मीदवार और कारकुनान पर मुबैना तौर अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से किए गए हमले की महबूबा मुफ्ती ने की मजम्मत। कहा यह जमात मरकज की भरपूर हिमायत से कर रही है काम। और असेंबली इंतखाबात के तीसरे और आखिरी मरहले के लिए नामजदगियां दायर करने का अमल जारी है। अब खबरें तफसील से। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ चौकस फौजी दस्तों ने दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बनाते हुए 2 दहशतगर्दों को मार मकाने में कामयाबी हासिल की है। इत्तलात के मुताबिक फायरिंग का तबादला इतवार की रात को नौशहरा के लाम सेक्टर में हुआ, जिसके बाद बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाई जारी है। कब्जा लाइन की हिफाजत करने वाले फौजी दस्तों ने अंधेरे की आड़ में दरअंदाजी की कोशिश करने वाले दहशतगर्दों की नकल हरकत को पकड़ा और उन्हें ललकारा, जिसके नतीजे में झड़प शुरू हो, जिसमें इन 2 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया गया। श्रीनगर में आज पेश आए आतशबाजी के एक वाक़े में 3 रिहायशी मकानात जलकर खाकसर हो गए हैं, जिससे इमलाक को काफी नुकसान पहुंचा है। इत्तलात के मुताबिक गट कॉलोनी नूरबाग में वाक़ा एक रिहायशी मकान में पीर की सुबह 7 बजे के करीब आग लग गई और इसने करीबी 2 दीगर मकानात को अपनी लपेट में ले लिया, जिससे एक मकान की पहली और दूसरी मंजिल और 2 मकानात के अटारी हिस्से को शदीद नुकसान पहुंचा है। शहर के फायर स्टेशनों से कई फायर टेंडर को उछलते हुए छोलों को बुझाने के लिए रवाना किया गया, जिन्होंने आग को कंट्रोल में किया। इस वाक़े में किसी किस्म के जानी नुकसान या किसी के जख्मी होने की कोई इत्तला नहीं है। Jooy. Kijk er bekers मकान नूरबाग गतकाली पीडीपी सरबराह महबूबा मुफ्ती ने शोपियां में गुज़िश्ता कल उनकी जमात के रहनुमा और कारकुनान पर अवामी इत्तेहाद पार्टी की जानिब से किए गए हमले की शदीद मजम्मत की है। अनंतनाग में आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा मुफ्ती ने अवामी इत्तेहाद पार्टी को बीजेपी की पुश्त पनाही करार देते हुए कहा है कि इंजीनियर रशीद, जो कि जेल में बंद हैं, उनकी जमात खुलेआम दीगर जमातों पर हमले कर रही है, जिससे साफ जाहिर है कि ऐसे हुकूमत की उसे पूरी हिमायत हासिल है। उन्होंने अवाम को मुतनबे किया है कि वो यहाँ आजाद उम्मीदवारों से खबरदार रहें, क्योंकि वो यहाँ के वसाइल के लिए खतरा जान है। कल जब हमारा कैंडिडेट वहाँ जा रहा था तो वहाँ के कुछ जो AIP के साथ वाबस्ता है, जो इंजीनियर रशीद साहब की जमात है,
उसके साथ वाबस्ता है। वहां के उनके वर्करों ने लाठियां डंडे लेके हमारे लोगों पे हमला किया। यहाँ तक कि जो हमारा कैंडिडेट है यावर बांडे इस वक्त SMHS में जिंदगी की और मौत की लड़ाई लड़ रहा है। उसकी कई रिब्स टूट चुकी हैं, उसकी हालत सीरियस है। और मैं जानना चाहती हूँ कि इंजीनियर रशीद साहब तो जेल में है, तो ये जो पार्टी बनाने में मुफ्ती साहब को 50 साल लगे और अभी तक हमारे पास ऐसे रिसोर्सेज नहीं है कि हम जगह जगह कैंडिडेट खड़ा करें। एक आदमी जो जेल के अंदर है, पार्लियामेंट इलेक्शन लड़ते हैं, बहुत अच्छी बात है। अब उनकी ये ऑर्गेनाइजेशन के पीछे कौन है जो जगह जगह उनके लोग खड़े होते हैं? वो पैसा कहां से आता है, वो फंड्स कहां से आते हैं, और सबसे बड़ी बात वो जुर्रत कहां से आते हैं जिसकी वजह से वो गुंडागर्दी करते हैं। अगर PDP को हर जगह निशाना बनाया जाता है और अगर ये इस तरह की हरकत PDP के किसी वर्कर ने की होती, किसी कैंडिडेट की इस तरह पिटाई की होती, तो मुझे लगता है इस वक्त सारी PDP जेल के अंदर होती। तो मैं यहाँ की सरकार को बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को दोबारा एक प्रॉक्सी पार्टी, जब आपकी बाकी प्रॉक्सी पार्टी फेल हो गई है, अब इंजीनियर रशीद साहब की पार्टी को आप सामने ला रहे हैं, उसकी आप भरपूर मदद कर रहे हैं पैसे से, बाकी चीजों से, तो मुझे ये बताइए कि आप फिर बताइए सीधे कि बाकी किसी पार्टी को इलेक्शन ही नहीं लड़ना है। ये कैसे गुंडागर्दी है? अगर कल हमारा कैंडिडेट यावर बांडे बलपोरा में चला गया है, जहां का आपका AIP का कैंडिडेट है राजा वहीद, तो उसके वर्करों ने इस तरह कातिलाना हमला कैसे जुर्रत की हमारे कैंडिडेट पे करने की, और अभी तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? अभी तक वो लोग जेल में क्यों नहीं है? तो मैं लोगों को भी खबरदार करना चाहती हूँ कि प्रॉक्सी पार्टीज के इसमें मत आइए। इनके पीछे एक बहुत बड़ी ताकत है जो चाहते हैं कश्मीर का वोट जो है वो डिवाइड हो जाए। खासकर PDP उनके निशाने पे है। उनको मालूम है पिछले 5 साल में भी PDP वाहिद जमात है जिसने जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए खड़ी रही, यहाँ के जो जेल में लोग बंद है उनके लिए खड़ी रही। अभी तक वो जेल में बंद क्यों नहीं है? और ये जो AIP के कैंडिडेट है, इनके पास इतने वसाइल कहां से आ गए? इनका लीडर जेल में है, ये हजारों की तादाद में इनके साथ गाड़ियां होती हैं, इतना पैसा कहां से आ गया? ये तो लोगों को सोचना चाहिए, ये अचानक कहां से आ गया? तो यानी कि जब इनकी दूसरी जब PDP को तोड़ के इन्होंने कई प्रॉक्सीज पार्टीज बनाई, जब वो फेल हो गई पार्लियामेंट इलेक्शन में, तो अब इंजीनियर रशीद की पार्टी को आगे किया जा रहा है। तो मैं वार्न करना चाहती हूँ, खबरदार करना चाहती हूँ बिलखुसूस कश्मीर के लोगों को। आपके यहाँ बिलाशक PDP NC कांग्रेस पार्टी है, इसके अलावा जितने भी आप मैदान में इस वक्त देख रहे हैं, जितने भी लोग घूम रहे हैं, खासकर AIP की जो पार्टी घूम रही है, इसकी बैकिंग पीछे से हो रही है। ये खबरदार रहिए, ये बहुत नुकसान पहुंचाना चाहते हैं जम्मू कश्मीर के कॉज को, खासकर उस कॉज को जिसके लिए PDP पिछले कई सालों से लड़ रही है। तो क्या यावर बांडे से अभी तक आपकी बात हुई है? वो कैसे बात करेगा? वो अस्पताल में पड़ा है बेचारा, उसके ऊपर चढ़ के उसको दबाया गया, उसका गला दबाने की कोशिश की गई है, उसकी कई रिब्स टूट गई है, उसके सर पे चोट आई है, उसके सर उसको इतना ज्यादा मारपीट की है कि उसको SMHS रेफर किया गया, उसकी नाक से मैंने सुना खून भी निकला है। तो अब इससे ज्यादा और कातिलाना हमला क्या हो सकता है? तो क्या वजह हो सकती है? ये सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी है उनके लिए कि PDP उनके लिए पीछे पड़े हुए हैं? PDP के कैंडिडेट पे हमला हो रहा है, हर जगह जो PDP के रिबेल कैंडिडेट्स हैं उनको स्पॉन्सर किया जाता है। बच्ची का कैंडिडेट देख लीजिए जिसने प्रेशर कुकर निशान रखा है, जिसको हमने एक दिन नेशनल कॉन्फ्रेंस से वो हमारे पास आया, दूसरे दिन उसको कैंडिडेट बनाया, उसको इज्जत दी, सब कुछ दी। जम्मू मगरबी असेंबली हलके से बीजेपी उम्मीदवार अरविंद गुप्ता ने आज अपनी पर्चा नामजदगी रिटर्निंग ऑफिसर के दफ्तर में दायर की है। यहाँ उनके हमरा साबका मरकजी वजीर और सीनियर बीजेपी रहनुमा अनुराग सिंह ठाकुर, पार्टी तर्जुमान एडवोकेट सुनील सेठी भी मौजूद रहे। इससे कबल उनके हमायतियों की जानिब से एक बड़ी रैली भी निकाली गई और उन्हें भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया गया। इस मौके पर अरविंद गुप्ता ने कहा है कि बीजेपी ने आवाम की बेहतरी के लिए काम किया है और उन्हें पूरी उम्मीद है कि आवाम उन्हें भारी अक्सरियत से कामयाब करेगी।
भारत माता की अरविंद गुप्ता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की हमारा नेता कैसा हो, अरविंद गुप्ता जैसा हो, हमारा नेता कैसा। आप देख रहे होंगे विक्रांत जी की कितना जनसमूह साथ में है। हमारे लोगों में एक खुशी की लहर है। भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच में रही है, लोगों के बीच में काम कर रही है। वही लोगों को 10 साल के बाद चुनाव होने का टाइम आया है। आज मैं नॉमिनेशन फाइल करने जा रहा हूं। लोगों में एक उत्साह है। एक संगठन के रूप में भाजपा काम करती है। मेरे साथ दोनों मेरे मंडल अध्यक्ष, मेरे यहाँ के मेरे कन्वीनियर जम्मू वेस्ट के मेरे जितने भी सीनियर लोग हैं, हमारे बीच में अनुराग ठाकुर जी इस नॉमिनेशन में रहेंगे, जुगल किशोर शर्मा जी रहेंगे, सच शर्मा जी, सुनील सेठी जी। हमारा एक भाजपा संगठन के रूप में काम करता है। सभी एक साथ मिलजुल कर काम करते हैं। आपने देखा आने वाले टाइम में थोड़े दिन में 8 तारीख को आपको पता लगेगा कि जम्मू कश्मीर में जो सत्ता बनेगी वो भाजपा की ही बनेगी और जो चीफ मिनिस्टर होगा वो भाजपा की ही विचारधारा का होगा। मैं माता रानी के वहां पे माथा टेक के वहां से अपने नॉमिनेशन के लिए निकला हूं। लोगों में एक प्यार और उत्साह है। आप लोगों में हम जम्मू जो कॉन्स्टिट्यूंसी है, जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी, मैं आने वाले टाइम में इसको जम्मू वेस्ट कॉन्स्टिट्यूंसी बना के दिखाऊंगा। लोगों के छोटे छोटे जो मिसाइल्स हैं वो सारे दूर होंगे। कोई भी ऐसा काम नहीं होगा जो जम्मू कश्मीर में ना हो। आपने जम्मू कश्मीर में जो अभी संकल्प पत्र निकला भाजपा का 25 पॉइंट का, आपने देखा होगा कि उस संकल्प पत्र में 25 पॉइंट जो है चौमुखी विकास जम्मू कश्मीर की बात की गई है। क्या पेंशन की, क्या जो जिनके पास घर नहीं है, क्या उज्ज्वला योजना के अंदर, क्या टूरिज्म डेवलपमेंट के अंदर, क्या बच्चों को, क्या यूथ को लेके, क्या एजुकेशन पॉलिसीज को लेके, सभी जगह हर चीज की बात की है। और उसी तरफ आपने एनसी और पीडीपी का मैनिफेस्टो देखा होगा। उनका जो मैनिफेस्टो है देशद्रोही उसको दर्शाता है। वहां पे वो बोलते हैं कि हम सत्ता में आएंगे तो 370 और 35 से वापस लाएंगे। कोई माई का लाल सत्ता में आके भी वहां पे 35 और 370 को वापस नहीं ला सकता। जो चीज चली गई वो चली गई। उसके बाद उनका मैनिफेस्टो है कि में था कि हम अलगाववादियों को जेल से छोड़ के उनको रिहा करेंगे और मेन स्ट्रीम में लाएंगे। उनकी जो विचारधारा है वो उसमें दर्शाती है कि वो एक राष्ट्रद्रोही विचारधारा है और एक राष्ट्रद्रोही विचारधारा और एक राष्ट्रहित में विचारधारा वाले भाजपा के लोग हैं। आपने पिछले 10 साल में देखा होगा किसी भी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता जमीन में नजर नहीं आया। अगर कोई नजर आया है तो भाजपा ही नजर आई है। इसीलिए आप जो लोगों का प्यार और लोगों का जनसमूह देख रहे हैं, उसी का कारण है कि भाजपा लोगों के बीच में रहती है तो लोग उसको भाजपा को प्यार करते हैं। जम्मू कश्मीर में इंतखाबात से कबल एक अहम सियासी पेशरफ्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरबराह सैयद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने आज आजाद उम्मीदवार ताज मोहिउद्दीन की मुकम्मल हिमायत का ऐलान किया है, जो कि उड़ी बारामूला जिले से बतौर आजाद उम्मीदवार हैं। श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अल्ताफ बुखारी ने कहा है कि आइंदा इंतखाबात में इस्तेहकाम जरूरी है। उन्होंने कहा है कि उनकी जमात हमख्याल लोगों की हिमायत करेगी। ये जम्मू और कश्मीर के लोगों के वसी तर मफादात के लिए बहुत अहम है। अपनी पार्टी ने फैसला किया है कि हम इनको बैक करेंगे, हम पूरा सपोर्ट इनको देंगे। ये फैसला उड़ी के लोगों के मफाद को मद्देनजर रख के किया गया है। इसमें कोई ज़ाती मफाद नहीं है, न ताज साहब का कोई ज़ाती मफाद है, न मेरा कोई ज़ाती मफाद है। हमें बड़ी खुशी है कि हम एक मंजे हुए कदावर लीडर को वहाँ अपना सपोर्ट एक्सटेंड कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ये उड़ी की नुमाइंदगी आने वाली असेंबली में ज़रूर करेंगे। शुक्रिया। अल्ताफ साहब का और अपनी पार्टी जनाब मेरे देरीना दोस्त जनाब गुलाम हसन मीर साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने मुझे सपोर्ट किया। बात ये नहीं है कि इलेक्शन में क्या होता है क्या नहीं होता। बात ये है कि कंसोलिडेशन हो, 1-to-1 फाइट हो, जिसमें हम दिखा सकें कि हम ताकतवर हैं। आपको भी बाप होगा, फिर बेटा लड़ेगा, फिर उसका पोता लड़ेगा, वो चीज़ों के खिलाफ। पीडीपी ने भी इसी तरह अपनी सपोर्ट जो है वो जाहिर की है। मैं उनका भी मशहूर हूँ और अपने देरीना दोस्त और मेरे छोटे भाई अल्ताफ साहब का मशहूर हूँ। भाई साहब यहाँ से इमरान गुलिस्तान से बात कर रहा हूँ कि ए टीम, बी टीम, सी टीम, तो आज इन्होंने भी की थी। मैं वो तो दो तरफा थी। अगर एक तरफा होती
तो कोई बात नहीं। देखिए मैं आपको बताऊंगा। कहते हैं आगे की तरफ देखना चाहिए, पीछे की तरफ नहीं देख रहे। ये इंतखाबात एक ऐसे नाजुक मोड़ पे हैं जब हमारा सब कुछ लुट गया है। दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसने हमारा सब कुछ ख़त्म किया है। हत्ता कि जो आने वाली सरकार है उनकी हर एक कोशिश है कि उसको कोई इख्तियार ना हो। लेकिन मैं आपको आज यकीन दिलाता हूँ, जब कदावर लोग वहाँ अंदर होंगे उनको मालूम है कि बा इख्तियार कैसे इस असेंबली को बनाया जाएगा। सिरनकोट असेंबली हल्के से बीजेपी उम्मीदवार मुश्ताक बुखारी को आज उस वक्त एक बड़ी मजबूती मिली जब खित्ताए पीर पंचाल की नामवर सियासी शख्सियत हमीद मनहास ने उन्हें अपनी भरपूर हिमायत देने का ऐलान किया है। इस हवाले से उन्होंने नौजवानों से भी अपील की है कि वो बीजेपी उम्मीदवार की भरपूर हिमायत करें। आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। बुखारी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। जनाब सोहेल मलिक साहब। ये हमारे सब के लिए, पहाड़ी काज के लिए खुशाइंद कदम है। हमीद साहब हमारे पहाड़ी कबीला के एक बड़े कदावर लीडर हैं। यहाँ उन्होंने समाज में काम भी किया है। पहाड़ी जदोजहद में इनका बहुत बड़ा योगदान है। तो पहले भी वो जिस तरह बुखारी साहब ने भी बोला है कि हमीद साहब हमसे बाहर नहीं थे, ना वो समाजी तौर पे ना वो सियासी तौर पे। बाज़ रिजर्वेशन, बाज़ उनकी रिजर्वेशन थी सियासी तौर पे होती भी हैं, लेकिन इंशाअल्लाह अब पहाड़ी कबीला सिरनकोट से जो है ना वो नहायत मजबूत हुआ है। इंशाअल्लाह सुबह हमें ग्राउंड वर्क में अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है और इंशाअल्लाह दिन ब दिन इसमें इजाफा ही हो रहा है। सबसे पहले एक नैरेटिव सेट किया जा रहा था कि हमारा जो ये कारवां है, हमारा जो काफिला है, इसमें नौजवान नहीं है। लेकिन आज हमें ये फख्र महसूस होता हुआ ये कहते हुए कि तमाम नौजवान जो हैं इस वक्त बुखारी साहब की हिमायत में हैं और आज हमीद मनाज साहब का हम तहे दिल से इस्तकबाल करते हैं कि वो कहीं पर भी नहीं थे। कुछ नाराजगियां थी, आज वो हमारे बीच हैं, वो आज हमारे सरे फहरिस्त हैं, आज हमारे साथ हैं। हमारी जो उंगली पकड़ के उन्होंने जो है हमारे साथ इस कारवां में आगे चलना है, हम उनको मुबारकबाद पेश करते हैं और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि हमारे इस कारवां का एक एक बच्चा, एक एक नौजवान, एक एक बुजुर्ग जो है वो एक पक्के सिपाही की तरह अपने पहाड़ी कबीले की सरबुलंदी के लिए और तमाम आम और खास की सरबुलंदी के लिए अपना अहम रोल अदा करके इंशाअल्लाह ये सीट जो है यहाँ से हम जितवा कर पार्लियामेंट में या असेंबली के लिए आगे हम भेजेंगे। तो नाराजगी का इज़हार था, इसको शक की बात नहीं है। तो बहरहाल जब आदमी कोई फैसला करता है सोच समझ के फैसला करता है। जब सोहेल मलिक ने फार्म भरा तो मैं साथ था, इसमें कोई शक की बात नहीं है। फिर जब हालात वाक़यात हमने देखे, इर्द गिर्द सब नज़र मारी, तो हमने शेर खोजे कि बीजेपी ने हमारे साथ एक जो नेकी लगाई है वो 70 साल में जिस हुकूमत पर हमें कोई यकीन नहीं था, कोई एतबार नहीं था, कोई भरोसा नहीं था, और उस घर से अगर हमें फ़ायदा मिला वो घर हमें किसी लीडर को आगे करे। क्योंकि हमने एक बहुत बड़े जलसे में यहाँ सब लोगों ने वहाँ बुखारी साहब मौजूद थे और जितनी बीजेपी की मेन जो लीडरशिप है जम्मू कश्मीर की, सारी यहाँ पर आई हुई थी। हमने एक वाज़ेह लफ्ज़ में कहा था कि अगर आप हमें पहाड़ी दोगे तो हम बच्चा हमारा जो है आपकी पार्टी के साथ चलेगा और जिताएंगे। महबूबा मुफ्ती जी जब पिछले दिनों पार्लियामेंट का इलेक्शन था तो उसने बड़ी कोशिश की कि आप मेरे साथ फिर दोबारा आ जाओ। मैं उनके पार्टी में 12 साल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट रहा। बहरहाल हम किसी के खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जिस शख्स से, जिस जमात से अगर हमें फ़ायदा हुआ है, तो हमारे बच्चे जो ओवर एज हो गए हैं, जो PhD करके MA करके अच्छे सब्जेक्टों में उन्होंने क्वालिफिकेशन हासिल की, ओवर एज हो गए, बच्चों को नौकरी नहीं मिली। हमीद साहब बाहर रहे अंदर रहे, ये हमसे दूर नहीं हो सकता, ये घर हमसे बाहर नहीं हो सकता। मौलवी साहब का
घराना हो या मरहूम सरदार साहब का घराना, ये एक दूसरे के खिलाफ हो ही नहीं सकते। वक्ती तौर पर कोई अख्तलाफात हो सकते हैं, कोई नाराज़गी हो सकती है, वो दूर की जा सकती है। बाकी रहा सवाल ये कि ये सियासत तो बड़ी छोटी चीज़ है ना, और ये सियासत भी नहीं है आज। स्वामी विवेकानंद मिशन चैरिटेबल अस्पताल ने सोटो के इश्तराक से आंखों के अतिया करने के हवाले से एक बेदारी रैली का एहतमाम किया है, जो कि सुपर स्पेशलिटी अस्पताल जम्मू से शुरू होकर विवेकानंद अस्पताल जम्मू पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुई है, जिसकी वसादत से अवाम को पैगाम दिया गया है कि वो अपनी आंखों का अतिया करें ताकि नाबीना लोगों को आंखों की सआदत हासिल हो सके। ये स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल ने सोटो के साथ स्टेट ऑर्गन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर, मेडिकल कॉलेज के साथ मिलकर ये एक अवेयरनेस रैली हमने ऑर्गेनाइज की है। ये सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल से शुरू होकर स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल में कल्मिनेट करेगी। हम इसके तहत आम जनता को यही अवेयरनेस देना चाहते हैं कि अपनी ऑर्गन्स को अपन डोनेट करो, अपनी आईज को डोनेट करो, ताकि लोगों को नई ज़िंदगी दे सकें। क्या ये एक ही दिन के लिए या आगे भी ये रैली है? इस फोर्टनाइट में डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, अवेयरनेस प्रोग्राम्स हैं, रैलीज हैं। मैं डॉक्टर संजीव पुरी, जॉइंट डायरेक्टर स्टेट टिश्यू ऑर्गन एंड टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन सोटो, जिसको हम बोलते हैं JNK। तो आज ये रैली जो निकाली गई है, ये हमारा 39th आई डोनेशन फोर्टनाइट भारत सरकार ने मनाया, तो उसके उपलक्ष्य पे आज हमने ये रैली निकाली है विवेकानंद हॉस्पिटल, स्वामी विवेकानंद हॉस्पिटल के सौजन्य से। तो इसमें यही मैसेज है कि आँखों का दान, नेत्रदान ज़रूर करना चाहिए, आगे बढ़ चढ़ के करना चाहिए, और उसके अलावा सभी अंगों का अंगदान भी हो सकता है। तो ये सबसे महादान होता है, अंगदान महादान होता है। ये हमारी तरफ से मैसेज है जम्मू के लोगों को, जम्मू कश्मीर के लोगों को और भारत के लोगों को। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे की जानिब से आज ऐलान किया गया है कि 42वीं श्री माता वैष्णो देवी पवित्र छड़ी यात्रा 2 अक्टूबर को जम्मू के मशहूर श्री रघुनाथ जी मंदिर से एक जुलूस के साथ रवाना होगी, जो कि कोल कंडोली देवामाई से होते हुए श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचेगी। इस हवाले से जानकारी आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में यूटी सरबराह मनीष सहानी की जानिब से दी गई है, जिसमें लोगों से अपील की गई है कि वो इस यात्रा में बढ़ चढ़ कर शिरकत करें, और 3 अक्टूबर को माता के दरबार में छड़ी पूजन भी किया जाएगा। जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे हैं, चुनावी माहौल है, इसके बीच के में हम धार्मिक अपनी जो हमारी गतिविधियां हैं उसको भी शिवसेना UBT जो है जारी रखे हुए है। आपको बता दें कि जैसे कि हम पिछले 41 सालों से लगातार श्री माता वैष्णो देवी के दरबार में छड़ी यात्रा लेकर जाते हैं, तो इस बार की हमारी जो 42वीं छड़ी यात्रा होगी वो भी जम्मू के प्रसिद्ध रघुनाथ मंदिर से हम जो है 2 अक्टूबर को यहाँ से जो है शोभा यात्रा के रूप में रवाना होंगे। हमारी जो यात्रा होगी वो पौराणिक स्वरूप के अकॉर्डिंग होगी, यानी माता के पौराणिक स्वरूप के अनुसार जो है पहला दर्शन कोट कंडोली, दूसरा देवा माई, उसके बाद हम कटरा की तरफ जो है पूरी की पूरी यात्रा जो है वो प्रस्थान करेगी। तो 2 अक्टूबर को हम माँ के भक्तों को बता दें कि 2 अक्टूबर को शोभा यात्रा के रूप में हम प्रसिद्ध श्री रघुनाथ जी टेम्पल से जो है यहाँ पर पूरी विधि विधान के साथ, छड़ी पूजन के साथ, पवित्र जोत के साथ जो है हम यहाँ से रवाना होंगे। उसके बाद कोल कंडोली हमारा पहला पड़ाव होगा, दूसरा पड़ाव देवा माई, उसके बाद हम कटरा पहुंचेंगे और आगे की जो है चढ़ाई माँ के दरबार की तरफ जो है वो पूरी की जाएगी। 3 अक्टूबर को जैसा आप जानते हैं सब लोग के पहला शुभ नवरात्रा है,
3 अक्टूबर को जो है माँ के दरबार में, माँ के पवित्र गुफा के अंदर छड़ी पूजन किया जाएगा और इसके साथ जो है माँ के आशीर्वाद प्राप्त करने का हमें तमाम माँ के श्रद्धालुओं को, शिव सैनिकों जो है सौभाग्य मिलेगा। देखिए, हम आप लोगों के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम माँ के भक्तों से जो है अपील करते हैं कि बढ़ चढ़कर जो है इस यात्रा का हिस्सा बने और माँ का आशीर्वाद प्राप्त करें। नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।